नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक और फैंटास्टिक एक्सपायरी का दी एंड हो गया और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिला। तो चलिए देखते हैं कि जो लेवल्स या जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली या ना मिली। आज के वीडियो में मैं आपको एक अच्छा खासा ट्रेडिंग टेक्निक का मूल मंत्र देने वाला हूँ, जो कि हम इंडेक्स ट्रेडिंग, जो हम जिस स्ट्रेटेजी पे डिपेंड होके इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उस स्ट्रेटेजी का मूल मंत्र यही है कि अगर मैक्रो टाइम फ्रेम पे छोटा वाला मूव भी जो आता है मार्केट में, वो छोटा वाला मूव माइक्रो टाइम फ्रेम पे एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना देता है। उसी मूल मंत्र पे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेवल या लोकेशन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट एंट्री या एग्जिट लेवल्स ढूंढते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आज का अपना पहला इंडेक्स। तो अभी हम हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए मार्केट ने क्या किया कि आज 9:15 को ओपन होते ही एक गैप अप मूव दिया पहले 45 मिनट तक। मतलब 9:15 से 10 बजे तक एक अच्छा खासा अप मूव दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो जो कि पैटर्न हम देखते हैं हर समय, अपने हमने जो रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, जिस जोन पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, ठीक उसी जोन पे उसने एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न बना दिया। और उस डबल बॉटम का असर क्या हुआ, 480 के नीचे एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे दी। और इस ट्रेड में क्या हुआ था कि स्टॉप लॉस तो बड़ा लग रहा था, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बड़ी थी। ट्रेड एक्टिव करके उसने क्या किया, 480 से लेके 512 515 तक एक अपमूव दे दिया 35 पॉइंट्स का। और ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस जाने वाला है, जो कि था 540 पे, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन 11:15 की वजह से, मतलब 11:45 के बाद एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ डाउनवर्ड की तरफ, पूरा का पूरा 180 पॉइंट का नीचे का डाउन मूव हमें मिल गया। देखो 1:1, 1:1.5, 1:2 आरआर के साथ अगर ट्रेड लोगे तो कभी भी आप नुकसान में नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या तय किया था कि ट्रेडिंग लोकेशन क्या होगा हमारा। तो इसी ट्रेडिंग लोकेशन पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और हमने क्या किया था कि लोअर लेवल पे हमें क्या था, 19,300 के लेवल पे हमें एक डिमांड जोन था। जब तक उस जोन में नहीं आता तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढने वाले थे। और एग्जैक्टली क्या हो गया, 3 बजे से पहले एक डिमांड जोन में उसके ऑपोजिट का पैटर्न बना दिया डबल टॉप बॉटम का। और जैसे ही डबल बॉटम का नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ 350 के ऊपर, तो उसने 1:1 करके 410 तक का मूव दिया। मतलब क्या किया, हमने डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ वेट किया। मॉर्निंग में 10 बजे तक वेट किया, उसके बाद एक हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। और उसके बाद शाम तक मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले हमें और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई निफ्टी में। और वो हमने, अगर आपने मार्केट में डिसिप्लिन के, पेशेंस के साथ अगर वेट किया होगा, तो अच्छी खासी निफ्टी में आज 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो ये तो हो गया आज का। अब देखते हैं कल यानी 4 अगस्त 2023 को हम किस लेवल्स को ध्यान में रखेंगे और कहाँ पे ट्रेड लोकेशन पॉइंट आउट करेंगे। मतलब जिस उस लोकेशन में आएगा तो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढेंगे, वरना पूरा दिन वेट करते रहेंगे, जैसे हमने बीच में किया था आज के दिन। तो चलिए आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो देखिए आज का जो लेवल लिया था हमने 19,550 या 500 की रेंज ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ थी 19,300 की रेंज। उस रेंज में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कल भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी को सेम रखेंगे। मतलब कल भी अगर इस जोन में ऊपर की तरफ आता है 19,550 या 500 की रेंज में, तो यहाँ पे हम नेगेटिव पैटर्न का वेट करेंगे। और अगर पैटर्न बनता है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऊपर में क्या करेंगे, 19,500 की रेंज देखेंगे, और नीचे में आज जो रेंज थी 19,300 के आसपास, मतलब ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट पकड़ पकड़ लो। क्योंकि क्या होता है, डिमांड जोन ऐसा होता है कि एग्जैक्ट रेंज हम नहीं बता सकते। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजी इसी पे डिपेंड है कि किस लोकेशन पे हमें क्या ढूंढना है। अगर 19,300 पे आएगा तो हमें बाय लेवल ढूंढना है, या मतलब इस लोकेशन पे ट्रेड करना है, चाहे बाय होगा या सेल होगा। अगर नीचे जाके फिर टेस्ट को आएगा तो सेल होगा। अगर यहाँ से नीचे उस लेवल से रिवर्स होता है तो बाय का होगा।
तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको अगर जैसे जैसे आगे वीडियोस बढ़ते जाएंगे, हमारा इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। हम सिर्फ वीडियो में ट्रेड लोकेशन आपको बताते हैं, क्या ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो तो लाइव मार्केट में आप पे डिपेंड है। तो निफ्टी का क्या हो गया, 19,500 की रेंज और नीचे 19,300 की रेंज। इस रेंज के ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट पकड़ लो, इस यहाँ पे आपको ट्रेड लोकेशन होगा और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये तो हो गया निफ्टी का। चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा वन ट्रेंडिंग मूव आया। तो बैंक निफ्टी का इंटरेस्टिंग चार्ट क्या था, तो हमने क्या तय किया था कि ऊपर जाके अगर 45,100 100 से 45,050 से 45,200, ये 100-200 पॉइंट का रेंज है, वो हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करेगा। और क्या हो गया, मार्केट में जो अपमूव आया ऊपर की तरफ, उसके बाद 3 मिनट की चार्ट पे एक परफेक्ट पैटर्न बन गया, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि निगेटिव है। यहाँ पे देखिए, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, और बुक की तरह उसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट कर दिया। मतलब एक निगेटिव पैटर्न बन गया 44,880, मतलब 900 के आसपास। और जैसे ही उसने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया 10 बजे के बाद, देखिए निफ्टी का मूव भी वहां से स्टार्ट हुआ था, बैंक निफ्टी का मूव भी 10 बजे के साथ मतलब 10 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था। जैसे ही उसने वहां से ब्रेकआउट दे दिया, एक बार 12 बजे उसने रिटेस्ट कर दिया और वन वे फॉल कर दिया। मतलब 44,900 से लेके एक वन वे, हमारा डिमांड जोन था 44,500, मतलब 400-500 पॉइंट नीचे था। लेकिन उसको कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं देते हुए उसने डायरेक्टली लो बनाया 44,300, मतलब 600 पॉइंट का उस नेगेटिव पैटर्न के बाद विदाउट पुल बैक फॉल आया। 12 बजे के बाद एक भी पुल बैक नहीं आया बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में 12 बजे के बाद वन वे फॉल आया, वैसे ही एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी होगी, अगर आपने हम जो शेयर करते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी। देखिए एग्जैक्ट लेवल्स हम सेबी के रूल्स के मुताबिक नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं, प्री या पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कि कहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और कहाँ पे खाली वेट करना है पेशेंस के साथ। देखिए डिसिप्लिन पेशेंस ये 1-2 दिन में सीखने की बात नहीं है। आपको 6 महीना 1 साल उसमें प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन सकते हो। हम ये भी आपसे नहीं मतलब मतलब अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप 1-2 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में सीखोगे। लेकिन जब अपने आप रट्टा मारोगे ना कि डिसिप्लिन पालना है, हमें पेशेंस के साथ वेट करना है, तो आराम से आएगा। ये तो हो गया आज का। चलिए देखते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के लिए कल की लेवल्स क्या रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं 15 मिनट की चार्ट पे। तो देखिए 15 मिनट की चार्ट पे क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल है 45,000 से 45,200, और नीचे का लेवल है 44,500, मतलब ये 500-600 पॉइंट की रेंज है। अभी मार्केट एज पे खड़ा है, मतलब जो अपना डिमांड जोन था उसको ब्रेक करके उसे रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अभी क्या करेगा, 44,500 का रेंज हमें रेजिस्टेंस के तौर पे लेना है। अगर ऊपर जाके नीचे आते समय बुलिश बनाएगा तो ही हम बाइंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। जो कि हमने कहा था कि जो आवरली चार्ट पे कल बताया था कि जो नीचे से 17 जून से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको टच कर रहा है। तो नीचे का लेवल क्या रहेगा हमारे लिए, अगर यहां से वन वे कल ऊपर की तरफ रैली आती है तो ही हम बाइंग का ढूंढेंगे। वरना अगर समझो इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हुए कुछ नेगेटिव पैटर्न अगर इसने यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए नेगेटिव बना दिया, तो और एक डाउन मूव की हम डाउन मूव को कैप्चर करने के लिए वेट करेंगे। तो देखिए अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैंक निफ्टी के लिए लोकेशन क्या रहेगा, 44,500 के आसपास। वो क्या पैटर्न बनाता है, पॉजिटिव वाला पैटर्न बनाता है या निगेटिव वाला पैटर्न बनाता है। जो पैटर्न बनाएगा उस तरफ हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं पेशेंस के साथ। देखिए ट्रेडिंग करने में कुछ भी गड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। मार्केट में बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि 9-15 के बाद 9-16 का ही ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन जितना ज्यादा ट्रेड लोगे उतनी बार आप अपनी रिस्क बढ़ाओगे बैंकक्रप्ट होने की तरफ। दिन में 1-2 बार रिस्क लेना अच्छा है, दिन में 10-10 बार रिस्क लोगे तो अपनी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी और अपना मतलब इमोशनल बैलेंस भी खो जाओगे आप। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम ट्रेड लेना है, कम से कम रिस्क लेना है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या होगा, 44,500 का पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। ऊपर की तरफ सेम रेंज 45,000 की तरफ अगर कुछ भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहां पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और 44,500 के आसपास कुछ भी यहाँ पे अगर थोड़ा गैप डाउन होके अगर डबल बॉटम बना के ऊपर आता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए हम देख लेंगे। देखिए बुलिश पैटर्न्स बहुत है, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो सब आपको देखने हैं लोअर लेवल पे। अगर बेरिश पैटर्न ढूंढना है तो बेरिश में भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, चार्ट पैटर्न्स रहते हैं। पूरे की पूरे जिनको पता है उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिनको नहीं पता वो कमेंट में हमें
आपकी रिक्वायरमेंट्स भेज दिए, उस टॉपिक पे हम आगे जाके वीडियोस बनाएंगे। तो बैंक निफ्टी का होगा आपके लिए, निफ्टी का हो गया। अब देखते हैं फिन निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी मिली या वो भी ना मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो निफ्टी में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, बैंक निफ्टी में 1 बार आज अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन फिन निफ्टी में क्या हो गया, जो हमने जोन ड्रॉ किए थे, नीचे था 19,900 की तरफ, ऊपर था 20,150 की तरफ, फिन निफ्टी ने हमें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया आज। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट की चार्ट पे तो देखिए, वो बीच में ही खुला, बीच में ही ठहरता रहा, लेकिन उसने हेड एंड शोल्डर बनाया और ब्रेकडाउन कहाँ पे दिया, अपने डिमांड जोन पे, इस जोन पे देखिए। उसने फिन निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, लेकिन नीचे ही 20-25 पॉइंट नीचे अपना डिमांड जोन था, इसलिए अपना रिस्क रिवार्ड भी नहीं बैठ रहा था और पैटर्न को या ट्रेड अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना ही बेहतर था। क्योंकि हम जिस सिस्टम को फॉलो करते, उस सिस्टम पे सपोर्ट पे कुछ भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं हम लेते, या रेजिस्टेंस पे कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं कैप्चर कर सकते। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, लेकिन वहां से देखो वन वे फॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ट्रेडिंग डे चला गया तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक गलत तरीके से आप ट्रेड लोगे और लॉस करोगे तो अपनी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है अगले 10 दिनों के लिए। तो ये तो आज का हो गया कि आज हमें कुछ फिन निफ्टी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो अब देखते हैं कि कल हमें क्या करना है फिन निफ्टी के लिए। तो कल के लिए हमें क्या करना होगा, फिन निफ्टी का हमेशा की तरह हमें 15 मिनट की चार्ट पे शिफ्ट होना होगा। और जो हमने 15 मिनट की चार्ट पे कल के लिए आपको बताया था, जो डिमांड जोन है, वो अभी आपके लिए ये वाला सप्लाई जोन का काम करेगा, 19,900 850 से लेके 19,900 की रेंज। अगर इस जोन में कुछ भी निगेटिव बनाता है फिन निफ्टी, मतलब अभी ऊपर के लेवल्स तो एलिमिनेट हो गए, अभी ऊपर के लेवल्स हमें डिलीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ भी निगेटिव बन जाता है तो यहाँ से नीचे की तरफ हम ट्रेड करने के लिए तैयार रहेंगे फिन निफ्टी में। अगर नीचे आएगा तो आगे जाके कौन सा सपोर्ट लेवल होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी के आवरली चार्ट पे जाएंगे। जैसे ऊपर में 19,900 का रेंज है, अभी नीचे में रेंज शिफ्ट होके कहाँ पे बन रहा है, 19,700 के आसपास ये वाला रेंज है। एक सेकंड, अभी यहाँ से इसको शिफ्ट कर देते इस जोन में। तो अभी क्या हो गया, ऊपर का लेवल आपके लिए हो गया 19,900 की रेंज, और नीचे हो गया 1900। मतलब देखिए, एक आपको आगे जाके ट्रेंड समझ में आता रहा होगा कि 200 पॉइंट से फिन निफ्टी की रेंज शिफ्ट हो जाती है। देखिए अभी जो ये रेंज थी, इस पॉइंट पे मतलब जो टॉप बनाया था उसने 22 जून को, उसी टॉप को रिटेस्ट कर दिया आज, और यहाँ से बाउंस आ गया। देखो यहाँ से अगर फिर नेगेटिव पैटर्न ऊपर की तरफ 19,900 पे बना देता है तो क्या करेंगे, इस लोकेशन पे देखिए, हमें दोनों लोकेशन पे डिपेंड रहना है। 19,900 के आसपास कुछ बनाता है या 19,700 के आसपास कुछ बनाता है, ये ट्रेड लोकेशन कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपके सामने रहनी चाहिए। अगर उस देखिए, आपको अलर्ट लगा के रखना है, हर दिन स्क्रीन नहीं देखना है। अगर 19,900 के पास फिर निफ्टी आती है तो आपको अलर्ट लगा के रखना है, वहां पे आता है तो चलिए चार्ट देखिए, 5 मिनट 3 मिनट पे कुछ बनता है या नहीं। 19,700 पे आता है तो चलिए अलर्ट लगा के रखिए, वहां पे कुछ बनता है या नहीं। खाली आपको यही करना है। अगर आप दिन भर चार्ट के सामने, स्क्रीन के सामने रहोगे तो मार्केट आपको हिप्नोटाइज करेगा और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने के लिए आपको मतलब पुशअप करेगा मार्केट। ये साइकोलॉजी का पार्ट है। आपको खुद के माइंडसेट को तैयार करना है, ना कि एनालिसिस के लिए। एनालिसिस देखिए आप 4 दिन में सीख सकते हो, लेकिन खुद के ट्रेडिंग माइंडसेट को तैयार करना 4 दिन में नामुमकिन है। इसे आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो खुद से गलत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है 4 दिन में, तो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने में टाइम जाता है। 10-10 साल लोग गवा के भी ट्रेडिंग अच्छी तरीके से नहीं सीखते, क्योंकि लोगों का फोकस, ट्रेडर्स का होता है एनालिसिस पे। लेकिन मैं कहता हूं आपको एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करने की बजाय अपने खुद के माइंडसेट पे फोकस करो, क्योंकि सब कुछ आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। तो आशा करता हूं कि आज की लेवल्स, आज का एनालिसिस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे जाके भी ऐसे वीडियोस बहुत से आएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।